दोस्तों, टैली प्राइम कोर्स की इस श्रृंखला में आज की क्लास में हम इस कोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, बैकअप एंड रिस्टोर। देखिए, टैली का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत वैल्यूबल होता है, इसीलिए इसकी सुरक्षा, इसको सेव करना भी उतना ही वैल्यूबल और महत्वपूर्ण है। आपने बैकअप वर्ड को सुन रखा होगा। बैकअप जो वर्ड है उसका सीधा सा मतलब है सेकेंडरी प्लान। जनरली इस तरह से बात करते हैं कि इस पर्सन के पीछे तो बहुत बड़ा बैकअप है। इट मीन्स उसके पास प्राइमरी प्लान के साथ साथ सेकेंडरी प्लान भी है। जब उसका प्राइमरी प्लान फेल हो जाए तो सेकेंडरी प्लान से वो सर्वाइव कर सकता है। ठीक यही कॉन्सेप्ट हमारे टैली डाटा के साथ भी है। हम टैली में इजीली काम करते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन कभी हार्ड डिस्क फेल हो जाए या फिर कभी हमारा डेटा करप्ट हो जाए तो वो कंडीशन बहुत नुकसानदायक हो सकती है। तो उससे बचने के लिए हमें प्रॉपर एक बैकअप प्लान तैयार करना होता है। तो इस क्लास में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हमें टैली डाटा को सुरक्षित करना है, किस तरह से हमें उसका बैकअप लेना है। तो आइए शुरू करते हैं। टैली प्राइम में बैकअप के लिए हमें डेटा मेनू का यूज़ करना है। डेटा मेनू में हमें ऑप्शन मिलेगा बैकअप एंड रिस्टोर और नीचे एक ऑप्शन मिलेगा डेटा पाथ। जब हम बैकअप लेने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर बैकअप ऑप्शन को सेलेक्ट करते ही टैली सबसे पहले पूछता है बैकअप डेस्टिनेशन पाथ। डेस्टिनेशन मीन्स आपको अपनी कंपनीज़ का किस जगह पर, किस लोकेशन पर बैकअप स्टोर करना है। अब ये लोकेशन क्या होती हैं, तो एक बार मैं आपको कंप्यूटर के स्टोरेज ड्राइव्स दिखा देता हूँ। ये हमारे स्टोरेज ड्राइव्स हैं, सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव और गूगल ड्राइव। तो गूगल ड्राइव यानी क्लाउड स्टोरेज, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो स्टोरेज डिवाइसेस हमारे सिस्टम में होती है, चाहे वो हार्ड डिस्क के पार्टीशन हो, सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव या कोई पेन ड्राइव हो, CD DVD हो, उसमें हम बैकअप ले सकते हैं। तो शुरुआत में हमें डेस्टिनेशन लोकेशन सेलेक्ट करनी होती है कि हमें अपना बैकअप वाली फाइल्स कहाँ स्टोर करनी है। और इसके लिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि सी ड्राइव जो होता है वो प्राइमरी ड्राइव होता है। इसी ड्राइव के अंदर OS ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम से ही हमारा कंप्यूटर काम करता है। तो इस ड्राइव में, सी ड्राइव में कभी भी हमें बैकअप वाली फाइल्स को स्टोर नहीं करना है। उसके लिए आप सी ड्राइव को छोड़कर दूसरी कोई से भी पार्टीशन, ई ड्राइव, एफ ड्राइव या पेन ड्राइव में डेटा का बैकअप ले सकते हैं। CD और DVD में बैकअप लेना वो तो अब बंद हो चुका है, उसका कोई यूज़ भी नहीं है। पेन ड्राइव में फिर भी लोग बैकअप लेते हैं। सी ड्राइव के लिए इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ क्योंकि सी ड्राइव के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर है और ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई भी एक फाइल मिस हुई तो पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आपको सी ड्राइव में बैकअप नहीं लेना चाहिए। उसके स्थान पर आप दूसरी ड्राइव्स का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी बैकअप लेते समय मैं ई ड्राइव का यूज़ करूँगा। इस ई ड्राइव पार्टीशन का यूज़ करते हुए इसमें बैकअप की फाइल्स स्टोर करूँगा। और बैकअप लेने के लिए फिर से हम डेटा मेनू का यूज़ करेंगे और डेटा मेनू में डेटा पाथ को कॉन्फ़िगर करेंगे कि किस जगह पर हमें डेटा का बैकअप लेना है। तो यहाँ पर आप दो लाइन देख रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है कंपनी डेटा पाथ। ये वो पाथ है जहाँ पर हमारी सारी टैली की कंपनीज स्टोर हैं। दूसरा जो पाथ है वो डेस्टिनेशन पाथ है जहाँ पर हम बैकअप को स्टोर करने वाले हैं। ये पाथ हमें स्पेसिफाई करना होता है। इस पाथ को स्पेसिफाई करने के लिए आप सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव और स्पेसिफाई पाथ दोनों कमांड्स का यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव थोड़ा आसान मेथड है। इसके माध्यम से आप पर्टिकुलर ड्राइव सेलेक्ट कर लीजिए, किस ड्राइव में आप बैकअप रखना चाहते हैं और किस फोल्डर में रखना चाहते हैं। जैसे मैंने ई ड्राइव को सेलेक्ट किया तो ई ड्राइव में जितने भी फोल्डर्स हैं उनकी लिस्ट मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। मैं पर्टिकुलर किसी भी फोल्डर को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज हम यहाँ पर पाथ को स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, पाथ को टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ E:/बैकअप। अब उस लोकेशन पर ये फोल्डर अगर नहीं है तो एंटर प्रेस करने के बाद टैली आपको एक मैसेज देगा, ई ड्राइव पर ये फोल्डर बना हुआ नहीं है, डू यू वांट टू क्रिएट इट। आपको यहाँ पर यस करना है तो इस लोकेशन पर ये फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अदरवाइज आप पहले से बने हुए जितने भी फोल्डर्स हैं उनमें से किसी भी फोल्डर का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं आप नया फोल्डर ही क्रिएट करें। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं। आप चाहें तो नया फोल्डर क्रिएट करते हुए टैली प्राइम से ही फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप पहले से बने हुए फोल्डर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो पाथ को स्पेसिफाई करने के बाद फिर हमें जाना है बैकअप ऑप्शन में। डेटा मेनू में फर्स्ट ऑप्शन बैकअप। यहाँ पर आप देखेंगे तो अब बैकअप डेस्टिनेशन पाथ सेट हो चुका है E:/बैकअप। ये हमारा फोल्डर है जहाँ पर बैकअप स्टोर होने वाला है। साइड में आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज दिखाई दे रही है कि इस टैली प्राइम में जितनी भी कंपनीज हैं उनमें से किस कंपनी का आप बैकअप लेना चाहते हैं। तो मैं फर्स्ट XYZ प्राइवेट लिमिटेड, जिसका नंबर है 10,000, इस कंपनी का बैकअप लेना चाहता हूँ। तो मैंने इस कंपनी को सेलेक्ट किया। इसके अलावा भी आप मल्टीपल कंपनीज का एक साथ बैकअप ले सकते हैं। यहाँ आप कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए, जितनी कंपनी से आप सेलेक्ट करेंगे उसका बैकअप वहाँ पर स्टोर हो जाएगा।
जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट का मैसेज आपके सामने आएगा, इसे आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एक्सेप्ट करते ही उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर जो हमने फोल्डर क्रिएट किया था ई ड्राइव में, वहाँ पर बैकअप फाइल स्टोर हो चुकी है। आइए उस लोकेशन पर चलते हैं। ई ड्राइव में बैकअप वाला फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है और इसके अंदर हमारी बैकअप फाइल स्टोर हो गई है। बैकअप फाइल को आप देखेंगे तो जितनी भी बैकअप फाइल्स होंगी वो स्टार्ट होंगी TBK 900 फॉर्मेट के साथ, और अंडरस्कोर लगाकर उस कंपनी का जो नंबर था वो भी साथ में यहाँ पर ऐड हो जाता है। 10,000 कंपनी थी, .001 टैली ने यहाँ पर उसके साथ इंसर्ट कर दिया है। केवल एक ही फाइल में पूरी कंपनी का बैकअप यहाँ पर स्टोर हो जाता है। ये फाइल केवल और केवल टेली प्राइम में ही रीड हो सकती है। जब हम वापस से इसे रिस्टोर करेंगे तो इसी फाइल से हमारा सारा डेटा टेली प्राइम में स्टोर कर सकते हैं, और इस फाइल को आप अपने ऑडिटर को, अपने CEO को भी भेज सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यदि आप फिर से कंपनी के बैकअप को टेली प्राइम में रिस्टोर करना चाहते हैं तो डेटा मेनू में ही आपको मिलेगा रिस्टोर ऑप्शन। इस ऑप्शन से हमने जो डिफ़ॉल्ट पाथ सेट किया था बैकअप के लिए, उस लोकेशन पर जितनी कंपनीज का बैकअप स्टोर होगा उन सब की लिस्ट आपको दिखाई देगी। जिस कंपनी का आप बैकअप रिस्टोर करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी को सेलेक्ट कीजिएगा। देन आपको एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट करना होगा। तो आपने ध्यान दिया होगा कि अब हमारा बैकअप ई ड्राइव से टैली का जो कंपनी का डेटा पाथ है उस पाथ पर जाकर रिस्टोर होगा। लेकिन यहाँ जैसे ही आप रिस्टोर करेंगे तो टैली आपको एक वार्निंग मैसेज देगा कि आपका जो डेटा है, पहले से आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं और 10,000 नंबर की जो कंपनी है उसका डेटा यदि आप रिस्टोर करेंगे तो ओवरराइट हो जाएगा। तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है। यदि आपने बैकअप लेने के बाद टेली प्राइम में उसी कंपनी में आगे और काम किया है तो डेटा आपका ओवरराइट हो सकता है, और जिस डेट तक आपने बैकअप ले रखा है उसी डेट तक का डेटा आपको दिखाई देगा। तो इस स्टेप पर आकर थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है। अभी मैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसे यस कर रहा हूँ। यस करने पर उस कंपनी का डेटा यहाँ पर रिस्टोर हो चुका है। तो ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया ये एक जनरल प्रोसेस है। इसी तरह से बैकअप और रिस्टोर किया जाता है, और हमें ये प्रोसेस रोज़ या तो डेली करना चाहिए, वीकली करना चाहिए, मंथली करना चाहिए, पर करना ज़रूर चाहिए। हमें अपने डेटा का रेगुलर बेसिस पर बैकअप रखना चाहिए। तो ये एक मेथड बताया मैंने आपको। दूसरा मेथड जो यूज़ होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो टेली प्राइम में डेटा का पाथ है, आप यहाँ देख पा रहे हैं डेटा पाथ। इस डेटा पाथ पर जितनी भी कंपनीज रखी हुई हैं उनके फोल्डर नंबर्स हमें ध्यान रखने होते हैं, और जिस कंपनी का हम बैकअप लेना चाहते हैं डायरेक्टली इस लोकेशन पर जाते हुए उस कंपनी का पूरा फोल्डर ही कॉपी कर सकते हैं। आइए उस मेथड को भी देख लेते हैं। जैसे हमारे इस कंप्यूटर सिस्टम में सी ड्राइव के अंदर यूजर्स में पब्लिक में टेली प्राइम, और यहाँ पर डेटा वाला फोल्डर बना हुआ है। सारी कंपनीज के डेटा यहाँ पर स्टोर है। तो हमें 10,000 वाली कंपनी जो थी XYZ प्राइवेट लिमिटेड, यदि उस कंपनी के डेटा का बैकअप लेना है तो इस फोल्डर को मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा। देन जिस लोकेशन पर मुझे बैकअप स्टोर करना है उस लोकेशन पर जाऊँगा और यहाँ पर आकर उसे पेस्ट कर दूँगा। तो ये भी एक मेथड होता है जिसमें हम पूरा फोल्डर ही कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। तो दोनों में से जो भी मेथड आपको उपयुक्त लगे, अच्छा लगे, आपके लिए सूटेबल लगे, उस मेथड का आप यूज़ कर सकते हैं। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।